सर्कल का पूरा चैप्टर 60 सेकंड में खत्म। तो आइए यहां समझते हैं। देखो हम सबसे पहले सेंटर के बारे में जानेंगे, केंद्र के बारे में। केंद्र क्या होता है? वृत्त के अंदर एक ऐसा निश्चित बिंदु जिससे वृत्त के सभी बिंदु क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर होते, मतलब समान दूरी पर होते, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, मतलब केंद्र बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ, पहले आते हैं परिधि। परिधि को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। परिधि क्या होती है? एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से चलना स्टार्ट कर दें, फिर वहीं पहुंच जाए, तो एक चक्कर में हम जितने डिस्टेंस कवर करेंगे उसे हम बोलते हैं परिधि बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? सेंटर है। और त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या ये होता है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब आते हैं जीवा के बारे में। देखो जीवा क्या होती है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड। क्वाड क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है, अब यहां आते हैं व्यास। व्यास को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। देखो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर भी यानी व्यास भी एक प्रकार की क्या होती है? जीवा होती है, लेकिन ये एक ऐसी जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और व्यास का फार्मूला क्या होता है? 2r होता है। ठीक है, अब चाप की बात करेंगे। चाप को इंग्लिश बोलते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? परिधि के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। देखो ये क्या है? परिधि का टुकड़ा है और इसी को हम क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। ठीक है, चाप हो गया। अब आते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? एक जीवा, ये क्या है? एक जीवा है, और इस जीवा के संगत चाप के द्वारा जो घेरा गया एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। अब आते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? देखो त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, और इन दोनों त्रिज्याओं के संगत चाप के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो देखो स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करके जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। और छेदक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर काट कर जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। और ये क्या है? ये संकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, ये संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? ऐसे ऐसे वृत्त जिनका केंद्र तो समान होता है लेकिन त्रिज्याएं क्या होती है? अलग अलग होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। और लास्ट में हम यहाँ देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो वृत्त का एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आप सर्कल के हर एक डिफिनेशन को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह की अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।